भारत की किस झील के किनारे सैकड़ों कंकाल बिखरे पड़े हैं? ये कंकाल यहाँ कैसे आए और कैसे इनके बारे में पता चला? हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की रूपकुंड झील के बारे में, जिसे कंकालों की झील भी कहा जाता है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में हिमालय में स्थित, इसे कंकालों की झील भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वैसे तो साल भर इस झील में बर्फ जमी रहती है, मगर साल के कुछ समय जब अधिक गर्मी पड़ती है तो बर्फ पिघल जाती है और बर्फ पिघलने पर झील में पड़े सैकड़ों कंकाल दिखाई देने लगते हैं। वैसे तो झील की गहराई 3 मीटर है, फिर भी आप कंकालों को झील के तल एवं किनारे पर आसानी से देख सकते हैं। बर्फ पिघलते ही झील के चारों ओर हड्डियां और खोपड़ियां ही नजर आने लग जाती है। ये कंकाल किन लोगों के हैं और इस झील में कहां से आए? पहली बार इनकी खोज 1942 में की गई थी। पहले तो ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के हैं, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के समय जान बचाने के लिए यहाँ आए होंगे, लेकिन ज़्यादा ठंडे मौसम की वजह से यहाँ पर मर गए होंगे। लेकिन रिसर्च में पता चला कि ये कंकाल दूसरे विश्व युद्ध के समय से कहीं अधिक पुराने हैं। ये कंकाल 9वीं सदी के बताए जाते हैं, जो 1200 साल से भी पुराने हैं। जब नेशनल ज्योग्राफी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर रिसर्च की तो पता चला कि कुछ कंकाल 9वीं सदी और कुछ 19वीं सदी के हैं। इनमें से कम 30 कंकालों के ऊपर मांस भी मिला है। जब ये कंकाल इतने पुराने हैं तो इनकी हड्डियों पर यह मांस अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ? यह भी तो अपने आप में एक पहेली ही है। डीएनए की रिपोर्ट से पता चला है कि इनमें से कुछ तो रक्त संबंधी है, अर्थात एक ही परिवार के लोग हैं, और बाकी अलग अलग परिवारों से संबंध रखते हैं। इस थ्योरी से प्रचलित लोक कथाओं को बल मिलता है, जिसमें यह बताया जाता है कि ये कंकाल कन्नौज के राजा जशधवल और उनकी गर्भवती पत्नी बालम्पा व उनके सेवकों के हैं। जब वे लोग नंदा देवी घूमने जा रहे थे तो रास्ते में रूपकुंड झील के पास एक पथरीले तूफान में फंस गए और वहीं पर मौत के मुंह में समा गए। ये कंकाल उन्हीं के हैं जो आज भी वहां बिखरे पड़े हैं, परंतु वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले। जांचकर्ताओं को इनके साथ कुछ लकड़ी की वस्तुएं, लोहे के भाले और चमड़े के जूते भी मिले हैं। खोज में यह भी सामने आया है कि उन सभी की मौत सिर पर पीछे से वार करने की वजह से हुई है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई गोल वस्तु उनके सिर पर आकर पड़ी और चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो यह मान लिया जाता है कि ये गोल वस्तु पत्थर ही थे और पथरीले तूफान में फंसकर ही इन लोगों की मौत हुई थी। पर क्या ऐसा संभव है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, कि प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर ही चोट लगे और कहीं और चोट लगने की वजह से मृत्यु ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर ऐसा कि 9वीं सदी में भी कुछ लोग बिल्कुल उसी तरह तूफान में फंसकर मर गए और 19वीं सदी में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, उसी जगह पर कुछ लोग उसी तरीके से तूफान में फंसकर मर गए जैसा कि 9वीं सदी में मरे थे। आपको क्या लगता है? पर स्टडी की रिपोर्ट के मुताबिक यह मान लिया गया है कि ये कुछ लोग घूमने गए थे और वहीं तूफान में फंसकर मर गए। लेकिन साल दर साल इन कंकालों की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि यहाँ घूमने आए लोग इन हड्डियों को अपने साथ ले जाते हैं। रूपकुंड के कंकाल नेशनल ज्योग्राफी की डॉक्यूमेंट्री रिडल्स ऑफ डेड स्केलेटन लेक में भी प्रसारित हुई है। तो दोस्तों, ये थी छोटी छोटी मगर मज़ेदार बातें। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, बने रहिए।